हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। आज है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे। इस दिन हम लोग पेरेंट्स को अवेयर करते हैं जिनके बच्चे सेरेब्रल पैल्सिड हैं, वो उनको कैसे बेटर अंडरस्टैंड करें, कैसे उनके बारे में आप ज्यादा अच्छे से प्लानिंग करें, कैसे उनको ट्रीट करें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए, क्या क्या गैजेट्स यूज किए जा सकते हैं और किस तरीके से इन बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं ताकि वो एक नॉर्मल सिटीजन बन के अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं ताकि उनके साथ जिंदगी में दूसरी प्रॉब्लम्स ना रहें। तो हम भी आज इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि ये स्पेशल डे है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का आईएसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंटरनेशनल कंसल्टेशन 3000 रुपीज दे करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए दूसरा तरीका यह है कि मेरा जो नंबर मैंने बताया वो थंबनेल में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस नंबर को डाल दूंगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ साथ अपने बच्चे के कुछ वीडियोस भेज दीजिए और कंसल्टेशन फीस जैसे मैंने बताया इंडियन 1000, इंटरनेशनल 3000 आप उसी नंबर पर डाल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेरेब्रल पैल्सी के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिए कि सेरेब्रल पैल्सी क्या होती है। सेरेब्रल पैल्सी, जिसकी शॉर्ट टर्म आजकल सीपी यूज की जाती है, ये होती है सेरेब्रल मीन्स आपका ब्रेन, पैरालिसिस मीन्स पैरालिसिस यानी फालिस कह सकते हैं, लकवा कह सकते हैं, अधरंग कह सकते हैं, अलग अलग नामों से आप इसको बुलाते हैं। तो जब आपके सर यानी ब्रेन का पैरालिसिस, अगर आपके ब्रेन का पैरालिसिस वो कैसे होता है, जो बच्चे, खासतौर पर इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, 2-3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, जो बच्चे पैदा होते ही रोते नहीं है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट कुछ लग जाए, आप अक्सर देखते होंगे जी इसको डॉक्टर ने या नर्स ने पीट पीट करके रुलाया है, पैट करके रुलाया है। दूसरी बात, पैदा होते ही बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग जॉन्डिस की प्रॉब्लम आ गई या कर्निकटेरस आ गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा एकदम से कोई हाई ग्रेड फीवर आया पहले 1-2-3 महीने में और उसके साथ साथ सीजर की प्रॉब्लम आई तो बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके सबसे मेन कारण यही होते हैं जो मैंने 3-4 कारण आपको बताए। इसकी तरफ आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा एकदम से अगर मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम यानी दिमागी फीवर आ जाता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की आप एक जो प्रोग्रेस हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान रखें ताकि आप समझ पाएं कि कौन से रीजंस बने हैं। और अगर रीजंस को एकदम से पकड़ा जाए तो प्रॉब्लम्स कम से कम होती है। अगर रीजंस बहुत लेट हो जाए आपके पकड़ने में, आपने ठीक कर लिया बच्चे को, सडनली वो चल रहा था उसने चलना बंद कर दिया, सडनली क्या होता वो बोल रहा था उसने बोलना बंद कर दिया, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसके पहले ये 3-4 चीजें हुई हैं, जैसे बहुत तेज कोई जॉन्डिस हुआ है, बहुत तेज मेनिंजाइटिस हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब रीजंस होते हैं। उसके अलावा डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस ऐसे होता है कि बच्चे का सबसे पहले क्या देखेंगे आप, उसके माइलस्टोन स्टडी करिए। क्या वो बैठता है, उठता है, गर्दन संभालता है कि नहीं संभालता है, सोशल स्माइल देता है कि नहीं देता है। उसके अलावा 6 महीने में बैठना शुरू किया कि नहीं किया, 6 महीने की जब 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में बैठ रहा है, चलना उसने शुरू ही नहीं किया 2 साल, 3 साल, 4 साल तक। तो ये चीजें अगर आपको जरा भी डिले लग रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी माइलस्टोन को, अपने बच्चे के माइलस्टोन को स्टडी कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 1.5 महीना वेट कीजिए। उसके साथ आप सीधे किसी ना किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, किसी साइकोलॉजिस्ट को, जो भी आपके नजदीक हो, या स्पीच थेरेपिस्ट को, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को, जो भी आपके नजदीक थेरेपिस्ट आपको मिल जाते हैं, उनसे आप फौरन कनेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बने। क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना जल्दी आपके पास ट्रीटमेंट के स्कोप होंगे। उसके बाद जब डायग्नोसिस हो जाती है तो सेरेब्रल पैल्सी भी कई तरह की होती है। कई बारी वो लेग्स में रहती है, कई बारी वो आर्म्स में रहती है, कई बारी वो नेक में रहती है, कई बारी एक साइड में रहती है, कई बारी दूसरी साइड में रहती है, कई बारी सारे लिम्स में रहती है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जो स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने जो आपके थेरेपिस्ट हैं, जो आपके न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं, या जो आपके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं, उनसे आप डिटेल ले लीजिए कि क्या प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम है। उसके बेसिस पर, उनकी सजेशन पर जो भी आपको वो थेरेपिस्ट देते हैं, इसमें काफी सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो मिल करके काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपका बच्चा अगर माइलस्टोन्स में डिले जा रहा है, आपको सबसे पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो आपके बच्चे को बैठना, उठना, एक चेयर के साथ बंद करके
वो प्रॉपरली उसको एक सिस्टम के साथ बैठना उठना, वो सारी की सारी चीज़ें सिखाएंगे। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट साथ साथ काम करेगा कि किस तरह के बूट और किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपके बच्चों को, कौन कौन से प्रोस्थेसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में जब बच्चे ने बैठना शुरू कर दिया, उसका एक प्रॉपर गेज बन गया, उसकी एक प्रॉपर विजन बन गया, फोकस बन गया, उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ काम करेंगे। साथ साथ कुछ मेडिसिन आपके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन चला के रखेंगे। तो ये एक सारी की सारी टीम काम करती है। तो आप अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से या जिसने डायग्नोज किया आपके बच्चे को, उससे बाकी सारी डिटेल जरूर ले लीजिए, ताकि आप अपने बच्चे पे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। आइए मिल करके हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि अपने सेरेब्रल पैल्सी बच्चे को जल्दी से जल्दी हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना।